अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज है। हमने चैप्टर 8 जो है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है एंड कर लिया है। अब थोड़ी जो है उसके एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज से जो है अब की बार 9th का जो पेपर है 70 to 80% जो है वो एक्सरसाइज से उठाया जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज होंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। तो मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में भी गाइड करूंगा और साथ साथ जो एमसीक्यूज भी हम साथ साथ कर लेते हैं। ये ज़रूरी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और ये ज़रूरी होती हैं। पहले एमसीक्यूज देखो कि व्हेन वी गेट एनर्जी फ्रॉम एटीपी विच बॉन्ड्स आर ब्रोकन। जब हम एनर्जी एटीपी से हासिल करते हैं तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है? तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि दो तरह के बॉन्ड जो हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं। एक पीपी बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है और एक सीएच बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है। लेकिन पीपी बॉन्ड कब ब्रेक डाउन होता था? जब एटीपी का मॉलिक्यूल टूटता था। और सीएच बॉन्ड कब ब्रेक डाउन होता था? जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता था। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, एटीपी का मॉलिक्यूल जब टूटता है तो कौन सा बॉन्ड किस बॉन्ड से एनर्जी आती है? तो आपने बताना है पीपी बॉन्ड से। ठीक है, दूसरा एमसीक्यूज है लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन जो है वो कहाँ पे होता है? तो मैंने बताया था कि क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है थैलाकाइड मेम्ब्रेन जो मैंने बताई थी वहाँ पे होता है। तो ये थैलाकाइड्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट ये बताया था मैंने। अगर आपने लेक्चर गौर से सुने हो तो ये वहाँ पे जो है लेक्चर्स में मिल जाएगा। विच टाइप ऑफ क्लोरोफिल इज द मोस्ट कॉमन इन प्लांट्स। तो तीन तरह के हमने क्लोरोफिल पढ़े थे, पिगमेंट्स जो थे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड। जो मेन था वो कौन था? क्लोरोफिल ए। तो यहाँ पे जो है उसने पूछा कि विच टाइप ऑफ क्लोरोफिल इज मोस्ट कॉमन इन प्लांट, तो वो है क्लोरोफिल ए। बाकी भी हैं लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉमन नहीं है इतने। विच वेवलेंथ ऑफ लाइट आर ऑब्जर्व बाई टू मैक्सिमम बाई क्लोरोफिल। जो मैक्सिमम जो सनलाइट से एनर्जी आने वाली लाइट होती है कौन सी ऑब्जर्व होती है, कौन से क्लोरोफिल ऑब्जर्व करते हैं, कौन से कलर की? तो मैंने बताया था ब्लू और रेड। देखो ज़रा यहाँ पे कहाँ पे है, ग्रीन एंड ब्लू नहीं, ग्रीन एंड रेड नहीं, रेड एंड ब्लू ये है, या ओनली ग्रीन, सॉरी ब्लू और रेड, ब्लू और ग्रीन नहीं, ब्लू और रेड। ठीक है, तो ये वाला जो है हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, व्हेन यीस्ट फर्मेंट ग्लूकोज प्रोडक्ट्स आर। जब यीस्ट जो है वो ब्रेक डाउन फर्मेंट करता है ग्लूकोज का तो कौन से प्रोडक्ट हासिल होते हैं? तो यीस्ट किस में हुई थी? ये हमने देखा था बैक्टीरिया यीस्ट जो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हुई थी, जो हमें क्या दे रहे थे? अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये पहले वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है वेयर डू डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर। डार्क रिएक्शन जो है फोटोसिंथेसिस का कहाँ पे होता है? तो मैंने बताया था स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। बाकी गलत होंगे, ये वाला जो है ये ठीक हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद है विच मॉलिक्यूल डोनेट्स इलेक्ट्रॉन इन द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो है इलेक्ट्रॉन कौन देता है? जहाँ पे देखो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल था वहाँ पे क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है। तो वहाँ पे जो है फोटोलाइसिस का प्रोसेस होता है, वाटर का मॉलिक्यूल जो है ब्रेक डाउन होकर क्या करता था? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में जो है, लाइट रिएक्शन में जो है हमें इलेक्ट्रॉन्स देता था। तो यहाँ पे देखो वाटर देता है। आगे विच प्रोसेस इन एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस द मोस्ट एटीपी। एटीपी सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? ग्लाइकोलाइसिस पे नहीं होते। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में जस्ट 2 एटीपी 2 एटीपी और 2 एनएडीएच बनते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी नहीं होते, उसमें तो रिड्यूस होती है। और क्रेब्स साइकिल में ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, तो क्रेब्स साइकिल करेक्ट वन हो जाएगा। हाउ मैनी एटीपी मॉलिक्यूल आर द नेट प्रॉफिट फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितनी एटीपी प्रोड्यूस होती हैं? 2, ये हमने पढ़ा था। और 36 किस में होती हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन में होती हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल सेल। मोस्ट कॉमन एनारोबिक प्रोडक्ट कौन सा है? ऑक्सीजन भी नहीं है, वाटर भी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं है, लैक्टिक एसिड है। अगर यहाँ पे जो है आपसे पूछा जाता अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है, तो आपको वो भी ठीक होता है यहाँ पे, क्योंकि वो भी जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। अब अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बच्चे जो हैं कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सर हम कहाँ से देखें, कहाँ से करें शॉर्ट क्वेश्चन को। तो सबसे पहली बात, ये शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज के सारे आपको बुक्स के अंदर मिलेंगे। ठीक है, जैसे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ये पहले पेज पे मिल जाएगा। एटीपी एंड एडीपी उसके सेकंड पेज पे। वर्ड इक्वेशन जो है राइट वर्ड इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस ये आपको मिल जाएगी, जो हमने फोटोसिंथेसिस का पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, वो जो है वर्ड इक्वेशन लिखनी है।
क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, वो पिगमेंट जो है उसके बारे में बताना है। यानी कि जितने भी हमें शॉर्ट क्वेश्चन है, या अव्वल तो आपको बुक से मिल जाएंगे और शॉर्ट फॉर्म में मिलेंगे। और दूसरा, कुछ बच्चे जो हैं यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं सर हम कौन सी की बुक्स का सहारा लें, क्योंकि इसकी ज़रूरत होती है कि इंसान जो है तालिब इल्म जो है उसके लिए आसानी कुछ एक्स्ट्रा एम सी कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट बने होते हैं, तो वहाँ से जो है काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। ठीक है ना, टीचर का काम होता है कॉन्सेप्ट देना, बच्चे का काम होता है कि वो उसको तैयार करना होता है। तो उसके लिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि शरह जो है आप उसको ज़रा पढ़ें देखें, क्योंकि शरह पे जो वर्डिंग है वो काफ़ी इजी है और टू दी पॉइंट है। बाकी अगर अलफ की स्टोन देखें, ब्रेन, ये सारी बुक्स के नाम हैं। और दूसरा जो है गज़ाली है, मॉडल हैं, इन पे जो है ना वर्डिंग थोड़ी सी इरेलीवेंट दी होती है और काफ़ी ज़्यादा लेंथ दी होती है। तो आप जो है शरह को प्रेफर करें, शरह को कंसंट्रेट करें, उस पर जो है वर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और टू दी पॉइंट है, इजी है। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर मुकम्मल हो गया। आपने जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये अच्छे तरीके से कर लेने, उसके बाद आंसर डिटेल ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं, और इंक्विस्ट क्वेश्चन जो है ये जो है कंसेप्चुअल है, ये भी जो है अंदर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इंशाल्लाह अब मिलते हैं नए लेक्चर्स नए चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज़।